नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। आपके साथ मेरा नाम है अजय मिश्रा। दिन पर दिन देश और प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। हर दिन नए आंकड़े चौंका रहे हैं, बावजूद इसके लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में पिछले 9 दिन में कोरोना संक्रमण की दर 9 गुना हो गई। हालांकि आज से देश में बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ वैक्सीनेशन करा लेने और बूस्टर डोज लगा लेने से ही कोरोना को हराया जा सकता है? इस बीच कैडर बनाने की मांग को लेकर सरकारी डॉक्टरों ने 11 जनवरी को ओपीडी बंद रखने का ऐलान कर दिया है। सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर 14 जनवरी को पूर्ण हड़ताल की चेतावनी दी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। तीसरी लहर कहीं बन जाए न कहर, लापरवाही का नतीजा 9 दिन में 9 गुना हुआ कोरोना। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। इस बीच कोरोना को हराने के लिए सोमवार से देश भर में बूस्टर डोज देने की शुरुआत भी हो गई। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उससे लोगों में कोरोना को लेकर डर भी घर कर रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,69,723 नए मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 46,569 लोग ठीक भी हुए हैं। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि सक्रिय मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार तेज है। हरियाणा में कोरोना की तेज रफ्तार हाहाकार मचा रही है। पूरा प्रदेश तीसरी लहर की चपेट में है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दर 9 दिन में 9 गुना हो गई है। आखिर इतनी सख्ती के बावजूद दुश्मन कोरोना किसी के रोके क्यों नहीं रुक रहा है? 31 दिसंबर को यह दर 1.17% थी, जो अब बढ़कर 10.64 हो गई है। कुल संक्रमण दर 5.31% पहुंच गई है। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो हरियाणा में कोरोना के 5,166 और ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल 18,298 एक्टिव केस हो गए हैं। इनमें से 13,223 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, शेष अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इसी प्रकार अब तक प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 136 केस मिल चुके हैं। हरियाणा में हो रहे कोरोना विस्फोट के लिए जिम्मेदार एनसीआर में आने वाले जिले हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत जीटी बेल्ट के जिले कोरोना के हॉट स्पॉट बने हुए हैं। यहां हर दिन मामलों में उछाल देखने को मिल रही है। लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में कई जगहों पर कोरोना नियमों की लोग न सिर्फ अनदेखी कर रहे हैं बल्कि जानबूझकर नियम तोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिस रफ्तार से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे कैसे काबू किया जाएगा? सवाल ये भी है कि सिर्फ वैक्सीनेशन करा लेने और बूस्टर डोज लगा लेने से ही कोरोना को हराया जा सकता है? अगर यही हालात रहे और लोग नहीं सुधरे तो कहीं ऐसा न हो कि सरकार को लॉकडाउन लगाने पर विचार करना पड़ जाए। ऐसे में क्या स्थिति होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना 9 दिन में 9 गुना। कैसे रोकी जाए? क्या कोशिशें हो रही हैं? क्या वो काफी हैं? हड़ताल पर चले गए ऐसे में सरकारी डॉक्टर कह रहे ओपीडी नहीं लगाएंगे। आइए गेस्ट से मिलवाती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अरुणेश कुमार हेल्थ एक्सपर्ट है हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर नेहा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। रमन मलिक है, प्रवक्ता बीजेपी, रमन साहब बहुत स्वागत है। अजय सिंगला है, प्रवक्ता कांग्रेस, सिंगला साहब आपका भी स्वागत है। एक एक करके आ जाऊंगी। डॉक्टर अरुणेश, डॉक्टर्स की ये क्या नाराजगी है? कैडर बनाने की मांग को लेकर ओपीडी सेवाएं बंद करने के लिए कह रहे 11 को, कह रहे नहीं मांग पूरी हुई तो फिर 14 को भी चले जाएंगे। देखिए, मुझे इस विषय में बहुत पता नहीं है
ये गवर्नमेंट डॉक्टर ऐसे आ जाती हूँ कोरोना पिछले 9 दिनों में 9 गुना बढ़ गई है। ऐसे में अगर ये डॉक्टर्स इतनी बड़ी तादाद में 11 तारीख को हड़ताल पर चले गए तो कैसा परिदृश्य दिख रहा है आपको? देखिए, कभी भी हड़ताल जब होता है तो उसके कोई कारण होते हैं, बट डेफिनेटली अभी जो हालत कैडर बनाने की मांग है इनकी। हाँ, अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें डेफिनेटली हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत है। हम लोग सब कोई जूझे हुए हैं, पेशेंट्स तो आ ही रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत सिकनेस अभी उतनी दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी आउट पेशेंट लेवल पे भी पेशेंट्स सब आ ही रहे हैं। किस कारण से हड़ताल हो रहा है इस विषय में मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर अरुणेश, 9 दिनों में 9 गुना कोरोना हरियाणा में, कहाँ हम खड़े हैं? कैसे हम इस वेव से टक्कर लेंगे, फाइट करेंगे? ये रोजाना बढ़ रहा है, कई गुना बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब ओमिक्रॉन की बात आई थी तो ये वायरस दूसरे वायरसों से इससे ऐसे डिफरेंट है कि ये जल्दी, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि जब इस वायरस का पदार्पण भारत में हुआ तो उसके बाद ये बढ़ेगा, ये इसकी प्रवृत्ति है, ये ट्रांसमिसिबल है। हमने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन नहीं किया। ये हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं, कई बार मैं आपके शो में भी आया हूं, बहुत लोग कर रहे हैं, आप लोग मीडिया से कह रहे हैं कि लोगों को कोविड ट्रांसमिशन रोकने का एकमात्र तरीका है वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। यही दोनों चीजें इतनी बार कहने के बावजूद भी उतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाई। जब भी फंक्शंस आते हैं, शादियां भी हुई, न्यू ईयर्स भी मना, हर जगह हम लोग जब फंक्शन आता है तो हम लोग ये सारी चीजें भूल जाते हैं, हम लोग एक जगह जमा होते हैं और करते हैं। तो ये एक तरह से इस वायरस के लिए यही वायरस चाहता है, जहां पे लोग एक साथ मिले जुले, जहां लोग मास्क ना लगाएं। देखिए, वैक्सीन से कभी भी नए इन्फेक्शन कम नहीं होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैक्सीनेशन का एम है वो कि आपकी डिजीज, अगर किसी को कोविड लगता है तो उससे उसकी मोर्टेलिटी कम होगी और सीवियर डिजीज में कन्वर्सन कम होगा। मतलब आपको अगर बीमारी होगी भी तो माइल्ड टू मॉडरेट बीमारी होगी। कभी भी वैक्सीन एक इन्फेक्शन को नहीं रोकता है। तो इसलिए कभी भी वैक्सीन से हम ये ना लगाएं कि इससे हमारे नंबर्स कम हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये नंबर हमारे कब कम होंगे? जबकि कोई एक संक्रमित व्यक्ति अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर ले तो उससे दूसरे को वो बीमारी नहीं लगेगी। यही एक तरीका है और उसका तरीका है वो है मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग करना, जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम इसके लिए सरकार को जितनी बार दुहाई दें, सरकार का ये काम नहीं है। ये हमारा कोरोना सरकार पीड़ित नहीं है, कोरोना से आम आदमी पीड़ित है, हम लोग पीड़ित है। तो हमें गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं आनी चाहिए कि आपको मास्क पहनना चाहिए। इनफैक्ट हमें आगे बढ़ के कहना चाहिए, और अगर हमारे कोई आसपास के लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है, हम लोग एक एम्बेसडर बने अपने आप में कि प्लीज आप मास्क लगाओ, नहीं तो आपको इन्फेक्शन लग सकता है, दूसरों को लग सकता है। इस बात पे हम लोग ज्यादा ध्यान दें। वैक्सीन ऑफ कोर्स आज एक बहुत अच्छी बात आई है कि वो है कि बूस्टर डोज, बिल्कुल ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एज ए हेल्थ केयर वर्कर मुझे याद है मेरी दूसरी वैक्सीन आज फरवरी महीने में लगी थी 2021 में। हाँ। तो अब वो हुए करीब 1 साल हो रहे हैं। 2 बातें आई है सर आज, है ना, कोरोना के सब्जेक्ट को लेकर 2 बातें आई हैं। बूस्टर डोज वाली सराहनीय है, स्वागत योग्य है। ओमिक्रॉन से अभी लड़ भिड़ रहे हैं, डेल्टा है, डेल्टा प्लस, कोरोना का पहला स्वरूप सब है हमारे बीच में, हम सबसे संक्रमित हो रहे हैं। तब तक डेल्टा क्रोन आ गया, एक और बहरूपिया। अब इसका क्या करें? ये वेव जब पीक पर पहुंचेगी तब तक कहीं उसमें से 2-4 हमारे बीच में ना हो जाएं। बिल्कुल, देखिए, ये नाम जितने आप नए फैशनेबल नाम सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये आखिरी नाम नहीं है। अभी बहुत सारे नाम आने वाले हैं। अभी न्यू रखा हुआ है, अभी आपके बहुत सारे ग्रीक लेटर्स आएंगे, क्योंकि ये वायरस का काम है म्यूटेट करना। अभी जो ओमिक्रॉन है, अभी तक जब हम लोग का एक्सपीरियंस इंडिया में जब से आया है वो ये है, ये हालांकि बहुत संक्रामक है लेकिन इससे सीवियर डिजीज नहीं होती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए, अगर यही पैटर्न वायरस का रह जाता सर, कहने को तो हम ओमिक्रॉन के लिए भी कह रहे थे ना कि इससे मौत नहीं होगी, ये बहुत तेजी से फैल रहा है, डेल्टा प्लस से भी इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा है, लेकिन मौत नहीं होगी। लेकिन मौतें हुई हैं, हरियाणा में भी हुई है, आज ओडिशा में भी दूसरी डेथ हो गई ओमिक्रॉन से। बिल्कुल, लेकिन आप ऐसे देखें, जब हम लोग डेथ रेट देखते हैं तो वो देखते हैं कि नंबर ऑफ इन्फेक्शन से। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जब हमारे पास इन्फेक्टेड लोग ज्यादा बढ़ेंगे तो अगर उसका एक बहुत छोटा हिस्सा भी अगर उससे मोर्टेलिटी होती है, वो नंबर आपको दिखेगा। ठीक है, रहमान मलिक साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। 9
9 गुना कोरोना @हरियाणा, क्या तैयारी है, कैसे पार पाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से प्रदेश को ये बताना चाहूंगा कि इस समय वर्तमान में सरकार ने जो आकलन करा है और उसके अनुसार हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है, मैं वो बता दूं। पीएसए प्लांट जो कि ऑक्सीजन के लिए वो 84 हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स 7219 हैं, ऑक्सीजन डी टाइप सिलेंडर 550 हैं, बी टाइप के जो सिलेंडर हैं वो 9000 से ऊपर हैं। कोविड के लिए जो नॉर्मल बेड हैं वो हैं 4176 और आईसीयू बेड हैं 571। प्राइवेट के अंदर 8543 बेड हैं और वहीं आईसीयू के 4465 बेड हैं। लगभग ये टोटल बन जाता है 5000 आईसीयू बेड और 12719 जो कोविड स्पेसिफिक बेड हैं। ये हमारे पास अवेलेबिलिटी आज के समय पे है। इसके साथ साथ 3150 वेंटिलेटर फैसिलिटी हैं जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट इंक्लूडेड हैं। और इन सारों में से 551 जो हैं वो हमने पीडियाट्रिक केयर के लिए छोड़ी हुई है, जो वेंटिलेटर्स हैं। और जब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, तो अंदाजन पहली डोज लेने वाले 2 करोड़ लाभार्थी हैं और जिनको 2 डोजें लग चुकी हैं ऐसे जो हैं वो लगभग सेकेंड डोज में 1 करोड़ 45 लाख लग चुकी हैं। तो मतलब 3 करोड़ 46 लाख के करीब डोजेज वैक्सीन की लग चुकी है हरियाणा के अंदर। बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड है। ये कहने के पश्चात अब हमारे को मेन विषय पे आना चाहिए कि ये स्प्रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है भाई साहब, बहन जी, मेरे मित्रों, आप हरियाणा न्यूज के माध्यम से मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जब तक कोई जीवन मरण की आवश्यकता नहीं हो, कोई ऐसी परिस्थिति ना हो, जिस काम को आप घर से बैठ के कर सकते हैं उस काम को आप बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना। निकलिए, बिल्कुल, बहुत जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। आपने जिन तैयारियों का जिक्र किया, मेजर सिंगला जी आपके पास आ रही हूँ, सरकार कितनी मुस्तैद, कितनी तैयार दिख रही है और कांग्रेस क्या सुझाव देगी, कैसे पार पाए इस भयंकर कोरोना से? कि बीमारी बहुत, ये सही है कि बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और सरकार द्वारा उठाए गए जनता के लिए किसी भी पगों का हम स्वागत करते हैं। हम सरकार के साथ पहले भी सहयोग किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने, हम अब भी सहयोग करेंगे और करते रहेंगे जिससे जनता का भला हो। लेकिन केवल दावे, आंकड़े और वादों से सरकारें नहीं चलती, जमीनी हकीकत से सरकारें चलती हैं। और जमीनी हकीकत ये है, अभी आदरणीय प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात की, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि घर से तभी निकलें अगर आवश्यकता हो। काश ये बात हम राजनेताओं पर, राजनीतिक पार्टियों पर भी लागू हो कि रात में कर्फ्यू और दिन में लाखों की भीड़ के साथ रैली। ये जनता के साथ मजाक कर रहे हैं आप लोग। संयम और अंकुश सरकारों को लगाना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को लगाना पड़ेगा। जनता का गला नहीं घोट सकते आप। 1 साल पहले भी लॉकडाउन लगाया था, लोगों को घरों में बिठा दिया था। आज फिर लॉकडाउन की अवस्था है, लोगों को घरों में बिठाया जा रहा है। ये है हमारी तैयारी। अंकुश सरकारों पर लगता है, वहां पे जो हमारे बड़े हैं, जिनसे जनता सीख लेती है। हमने तो यहां पर शुरू कर दिया था कि हमने फतेह कर ली, फोन्स के ऊपर हमने ढोल बजाने शुरू कर दिए थे। जनता के पास क्या संदेश गया कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, ऐश करो, और ये हम यहां पर पहुंच गए। काश समय रहते संभले होते। और आप कह रहे हमने बड़ी तैयारी की। प्रवक्ता महोदय,
मैं जिस हलके से आता हूं कालका से, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया, दिखावा मात्र, आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं लगा। आप फोन करके अभी पूछ लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। पहली मंजिल पे 30 के 50 कमरे बना दिए, ना सीढ़ियां हैं, लिफ्ट है, यानी कि आकाश से मरीज आएगा। अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, डेपुटेशन पे गए हुए हैं, 10 नर्सें हैं, 3 या 4 पक्की हैं। आप कहते हैं हमारी तैयारी है? तैयारी तो आपकी दूसरे में भी थी, जब आपको झूठ बोलना पड़ा संसद पे कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। कह रहे क्या रमन मलिक, कुछ कह रहे थे आप? एक भी मौत नहीं हुई, आपने ये कह दिया। देना उस बिल्डिंग की जरा फोटोग्राफ भेज देना कि जहाँ पे ऊपर माले बना दिए गए और सीढ़ियां नहीं है, लिफ्ट नहीं है। अरे हवा में ऊपर से रख दिए गए क्या पीला जी? ये कोई राहुल गांधी के घर का नीचे का प्यार थोड़ी है कि ऐसे करके जमाते गए। अरे राहुल गांधी को छोड़िए, आप हरियाणा में आइए, आप राहुल गांधी में कहां चले गए? यही तो आपके अंदर कमी है, आप हरियाणा की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। इसमें राहुल गांधी जी कहां से आ गए? हरियाणा की जनता का नहीं, आपके मालिक का मजाक उड़ा रहा। इतना संवेदनशील मुद्दा आप राहुल गांधी जी पे चले गए। अच्छा चलो, वो राहुल गांधी का मजाक तो आपका अभी पंजाब में उड़ गया, जब आप बिना मतलब से आ गए वहां से कि मुझे जान का खतरा है। किस चीज का मजाक उड़ता है? ये आपने कहा, धन्यवाद। राहुल गांधी का नाम लेते ही हरियाणा। अरे कुछ तो शर्म करो, टीवी पे चैनल पे बैठ के आप मुद्दे पे क्या पहुंच जाते हैं? राहुल गांधी पे आप मुद्दा क्या पहुंच जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी पे आप मुद्दा क्या पहुंच जाते हैं? इंदिरा गांधी जी पे आप मुद्दा क्या पहुंच जाते हैं? सोनिया गांधी पे मुद्दा का, ओमिक्रॉन का मुद्दा, इसका आप पहुंच जाते हो कहीं और। आपका धन्यवाद करती है, साधुवाद करती है कि आप ये मान गए कि राहुल गांधी का नाम लेते। चलिए ठीक है, रुक जाइए, मुझे डॉक्टर नेहा गुप्ता के पास भी जाना है। अजय सिंगला साहब, सिंगला साहब एकदम रुक जाइए, प्लीज 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 रुक जाइए। अजय सिंगला रुक जाइए। नजर आती है आपको सोते जागते। अजय जी आवाज नहीं मिल रही है क्या आपको? आपको सोते जागते शैलजा जी नजर आती हैं, आपको हरियाणा की जनता नहीं नजर आती। ठीक है, हरियाणा की जनता के लिए और क्या कोशिशें प्रदेश सरकार को करनी चाहिए थी जो नहीं की हैं इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए, उस पर बात कीजिए अजय। सॉरी, दोबारा कहिए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए आप सरकार को मुस्तैद नहीं देख रहे हैं, क्या कोशिशें करनी चाहिए थी जो सरकार ने नहीं की हैं? कहा रमन मलिक के आंकड़ों को आप झूठा साबित कर रहे हैं, बताएं। आंकड़े तो पहली लहर में भी थे, आंकड़े तो दूसरी लहर में भी थे, आंकड़े तो तीसरी लहर में भी आ रहे हैं। बात जमीनी हकीकत की है, मैं आपको बता चुका हूं, मलिक साहब को बता चुका हूं। आप सेक्टर 6 में चले जाइए, अस्पताल में जाके वहां के ऐसा हालात देख लीजिए। कोशिशें नाकाम हो रही है, सरकार केवल कागजों में कोशिशें कर रही है, जनता के लिए कोशिशें कामयाब नहीं हो रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और दूसरा कह रहा हूं कि राजनीतिक दृष्टि से हम लोग इसको नहीं रोक रहे हैं, हम केवल जनता के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। मलिक जी, आपने कह दिया 6 बजे बाजार बंद कर दो। हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है रेडी फड़ी वाला, जो शाम को 5 या 6 बजे के बाद अपना परिवार पालता है कमाकर, आपने उसकी रोजी रोटी फिर छीन ली। ये आपका काम। आपने चारों तरफ तो सोचा नहीं कि हम पहली कोरोना के वक्त भी था लॉकडाउन करो घर बैठ जाओ, हम तीसरी बार भी ये लॉकडाउन करो घर बैठ जाओ। आखिर हमारी व्यवस्था क्या है? सरकार को चाहिए था केवल सचेत रहो, घबराओ ना, हम तैयार बैठे हैं, हमारी पूरी तैयारी है। अगर बीमारी पहली बार होगी नहीं ऐसे नहीं, 1 to 1 नहीं, प्लीज प्लीज एक एक करके लॉकडाउन लगा दो। अजय सिंगला रुक जाइए, मैं आपकी बातों का जवाब लूंगी। डॉक्टर नेहा, जो तैयारियां है प्रदेश में इस वक्त और जिस तरह से मामले अब बढ़ने लगे हैं 9 दिन में 9 गुना, मैं बार बार इसका जिक्र कर रही हूँ, क्या हम पीक पर बहुत जल्दी जाने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि पीक की डेफिनेटली एस्टिमेट ये किया जा रहा था कि जनवरी या फेब में इंडिया में पीक आएगा। ज्यादातर केसेस जो हम अभी देख रहे हैं गुड़गांव में, वो 31st न्यू ईयर्स के दौरान जो लोगों का सोशल गैदरिंग हुआ, उसके बाद एकदम से ही एक्सप्लोजन होके आ रहा है। इस ओमाइक्रॉन का ये है कि इंक्यूबेशन पीरियड अराउंड 5 डेज के आसपास है।
ये कंपैरेटिवली काफी कम है एज कंपेयर टू द डेल्टा, जिसमें कि इंक्यूबेशन पीरियड बहुत थोड़ा लंबा था, 14 डेज के आसपास। इसका ये मतलब है कि जो भी केसेस होंगे वो बहुत ही जल्दी से एकदम से ही होंगे। अभी हमारा ऑलरेडी पीक मेरे ख्याल से गुड़गांव हरियाणा में पीक चल रहा है और कुछ दिनों में आने भी और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए जो हॉस्पिटल्स की तरफ से तैयारी है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को होम केयर पैकेजेस वगैरह में, मतलब आइसोलेशन, टेलीमेडिसिन के द्वारा उनको सहायता कर सके। क्योंकि एक अच्छी बात ये है, अभी करंटली जो वेव आ रही है उसमें ये कि जो सेकेंड वीक का इन्फ्लेमेटरी फेज था जो हमें डेल्टा वेरिएंट के दौरान दिख रहा था, जिसमें कि से ज्यादा लोगों की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी या फिर उनको कोई ना कोई परेशानी हो रही थी, वो फिलहाल अभी तक केसेस में उतना नहीं देखने को मिला। ठीक है, आवाज आनी बंद हो गई ठीक हो रहे हैं जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक हो रहे हैं जी, ठीक हो रहे हैं जी। तो इसीलिए सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि हम सभी को अपना जो सोशल गैदरिंग है वो एटलीस्ट कम करें और इसके मास्क, हैंड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन जो अभी बूस्टर डोज आ रही है वो लगवाना जरूरी है। और बूस्टर डोज जो है 9 months आफ्टर द सेकेंड डोज के बाद आपको लगेगी, ऐसा है। ठीक है, डॉक्टर अरुणा इसको जोड़ेंगे? यही मैं कहना चाहूंगा। इसके साथ साथ कैसे कम कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि जो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है, उस ट्रांसमिशन को कम करने के लिए हमें मास्क पर्टिकुलरली इसको और बढ़ाना पड़ेगा। और जो लोग जिनको लगे कि जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी जांच करवाएं, क्योंकि इसमें हमेशा क्या होता है, जब तक हम लोग टेस्ट नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता है कि वो फ्लू है या कोविड है। तो ये RT-PCR या रैप या जितने टेस्ट हैं काफी अवेलेबल है सारे कुछ, तो वो करें। यदि आपको कोई सिम्टम होता है तो सबसे पहले घर में ही, अपने आपके घर में ही, क्योंकि आजकल हम लोग की मरीज देख रहे हैं कि एक व्यक्ति संक्रमित होता है, पूरी की पूरी फैमिली उसके साथ संक्रमित हो जाती है। तो उसका एक तरीका होता है कि जो ही लगे कि आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स आने लगे हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लें, जांच करवाएं। और अच्छी बात, जैसे अभी बता रहे हैं कि हम लोग सीवियर डिजीज में अभी तक इतना कन्वर्सन नहीं हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये फ्लू जैसा ही बिहेव कर रहा है, लेकिन कॉम्प्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूं, ये अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। अभी 2-3 हफ्ते से जो हमने देखा हुआ है, ये चीजें, वायरस अपना रूप रंग बदलता है, कभी कभी अपना व्यवहार भी बदल देता है। कि आपका जो पहले सीवियर डिजीज जो एक्यूट इन्फ्लामेटरी फेज में अभी नहीं जा रहा है, ये कोई गारंटी नहीं होती है कि ये वायरस का बिहेवियर यूं ही रहेगा। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग केसेस को पकड़ें, केसेस को डायग्नोज करें, उसको आइसोलेट करें, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक हो जाने वाली बीमारी है। तो होपफुली ऐसा ही रहेगा। लेकिन नंबर अगर ज्यादा बढ़े, इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा है, केस लोड बढ़ेगा, तो उसमें से कुछ भी लोग अगर बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल पे उसका बोझ पड़ेगा। तो ये हम ध्यान में रख के तब आगे बढ़ें। और नंबर, मुझे लगता है कि ये तो बढ़ेगा ही। अभी आप देख रहे हो, अभी जो एस्टिमेट है उस हिसाब से जैसी इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, हम लोग अराउंड 20 लाख के करीब पहुंचेंगे पर डे इंडिया पे, जो क्योंकि हम लोग 5 लाख पहुंचे थे डेल्टा में। मेरा अनुमान है कि कम से कम 3 से 4 गुना पहले से ज्यादा होगा। तो ये तो बढ़ेगा, ये हमें पता है। लेकिन पॉजिटिविटी रेट पहले के मुकाबले 3 से 4 गुना बढ़ेगा, ऐसा आपको लग रहा है कि जो पॉजिटिविटी रेट है, जो संक्रमण दर है, वो पहले के मुकाबले 3 से 4 गुना बढ़ेगा। डेथ रेशियो को लेकर क्या हम दूसरी लहर में, सेकेंड वेव में हमने जो तांडव देखा था, क्या वही कातिल दिन लौटने वाले हैं, या डेथ रेट इस बार कम रहेगा? मुझे लग रहा है डेथ रेट बिल्कुल कम रहेगा। अभी तक के जैसा बिहेवियर लग रहा है पेशेंट्स का, इंक्लूडिंग मैं ऐसे लोगों की भी बात कर रहा हूँ जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोग हैं, वो हॉस्पिटल में तो एडमिट है, लेकिन उनकी जो लंग डिजीज वाइज जो है, जैसे लंग में पहले निमोनिया हो जाता था, ऑक्सीजन लेवल कम होता था, वो अभी इतना देखने को नहीं मिला है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि ये दीज आर अर्ली डेज। अभी हमें अभी इस समय में हमें अंकर नहीं कर लेना चाहिए कि यही ऐसा रहने वाला है। तो हम हर वो कोशिश करें जिससे वायरस के नए मरीज के नंबर कम हो,
लेकिन अगर आपको है तो यू हैव टू बी वॉचफुल। आपका क्या मानना है डॉक्टर नेहा? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं अभी जैसा कि सर ने बताया, और वी हैव टू लिव विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कोरोना के साथ तो रहना है, बट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह से हमें रहना पड़ेगा। अभी तक डेफिनेटली जो भी पेशेंट्स हैं, इवन विथ ओबेसिटी, मतलब जो कि सबसे ज्यादा हाई रिस्क फैक्टर माना जाता था कोविड में मोर्टालिटी के लिए, उन पेशेंट्स में भी लकीली वो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ठीक हो रहे हैं। बट हम सभी को बहुत जरूरी है कि हम वॉचफुल रहें, क्योंकि आगे क्या होगा वो हम बता नहीं सकते। तो इसीलिए अवॉइड टू मच ऑफ सोशल गैदरिंग अवॉइड करें, वैक्सीनेशन एंड हैंड हाइजीन एंड ऑफ कोर्स अ वेल फिटेड मास्क, उसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, So live with responsibility. I think that is very, very important. बिल्कुल, that is very, very important. रमन मलिक साहब, आपके पास आ रही हूँ। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं मेडिकल ऑक्सीजन की इन दिनों बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। वहाँ मामले भी हमारे मुकाबले कई गुना ज्यादा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा मामले हैं वहाँ पर। हम कितने तैयार हैं? देखिए, मैंने आपको जो आंकड़े दिए उसमें वो अपडेटेड आंकड़े हैं, जो पहले 2021 के जनवरी और 2022 के जनवरी दोनों के आंकड़े आपको तो जो अपडेटेड आंकड़े हैं वो दिए। लेकिन अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने ये एक्सेप्ट करा कि राहुल गांधी का नाम लेते ही हरियाणा की जनता का मजाक उड़ जाता है, उनको मैं ये बता दूं कि जिन रेडी वालों के लिए, जिन सब्जी वालों के लिए बात कर रहे हैं, आपका दिवालिया पिट गया आपकी राजनीति का। आराम से रुक जाइए ना सर, रुक जाइए। आप जवाब दे दीजिएगा अपनी बारी में, आप ही के पास आऊंगी। हो रही है आप शिमला जी, तो आप मैं शब्दों के लिए उठाते हैं क्या? शब्दों के ऐसे अजय सिंगला, आप सुनते क्यों नहीं है? अजय सिंगला, आप सुन क्यों नहीं रहे? मजाक तो अपनी बारी में बोलिए। अजय सिंगला, अपनी बारी में बोलिए प्लीज, अपनी बारी में बोलिए। पैड़ा नीचे करें इनका, पैड़ा नीचे कीजिए। रमन साहब बोलिए। नहीं, अजय सिंगला, आप अपनी बारी में ही बोलेंगे। आप नोट कीजिए ना, आप नोट कीजिए ना। बहुत कुशल वक्ता है, श्रोता नहीं है क्या आप नोट कीजिए। आप हेल्प कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन प्लांट के बारे में जानकारी ना देने के लिए, फिर कहते हैं आप सवाल पूछ रहे हैं। बोलने दीजिए ना उनको कि हमारे पास कितना ऑक्सीजन है। क्या गलत पूछ लिया मैंने? आप बीच में रोक रहे हैं उनको, आप मदद कर रहे हैं उनकी। रमन साहब, हमने अंदाजन 84 PSA प्लांट जो हैं हरियाणा में लगा चुके हैं। हाँ, हरियाणा के कोटे भी बड़े हुए हैं पिछली बार। लेकिन जहाँ तक बात उन गरीब भाई बहनों की हो रही है, इस देश के अंदर 80 करोड़ से ऊपर लोगों को पिछले ऑलमोस्ट एक साल से, अब 1 साल हो जाएगा, उनको भोजन के लिए जो राशन है वो दिया जा रहा है। ये सरकारों का काम होता है कि वो ये समझे कि आगे क्या जरूरत हो। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, ये वो प्रदेश हैं जिन्होंने ये दिखाया, राजस्थान, कि कैसे मिसमैनेजमेंट करी जाती है। दिल्ली का भी लोड हरियाणा के NCR के ऊपर बहुत भयंकर रूप से पड़ा हुआ था। पूरा हरियाणा के अंदर पिछली बारी में लगभग 50% दिल्ली के लोग थे, फिर भी हरियाणा ने अच्छी तरीके से सेवा करके दिखाई। ये एक नियत होती है गवर्नेंस और डिलीवरेंस की। मैं आज आपके सामने ये बात कर सकता हूँ, अगर आप मेरे को 1 मिनट दें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लगभग, मतलब मैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ कि हमारे पास कौन सी दवाई का अंदाजा, अब जैसे रेमडेसिविर है, ये 99,287 पड़ी हुई है अभी। तो मैं तो आंकड़े लेके बैठा हूँ। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो बात कर रहे थे, अब मैं आपको ये बताऊं, ऑक्सीजन प्लांट जो पीड़े से ऑक्सीजन प्लांट हैं, जनवरी 2021 के अंदर हरियाणा में 0 थे, आज 84 हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 680 थे, आज जो है 72 से 19 हैं। ये आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ, 1794, 1800 के करीब वो सिलेंडर थे, डी टाइप के सिलेंडर, वो अब 5000 के करीब हैं।
जो ऑक्सीजन बी टाइप के सिलेंडर हैं वो 4200 होते थे, अब 9000 से ऊपर है। तो ये मैं आंकड़े आपको समय के साथ ले रहा हूँ साहब, तैयारी करी है, चीजें बढ़ाई हैं, लेकिन विषय जो आता है उसको आपको समझना अनिवार्य है। अनिवार्य विषय ये होता है कि जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी टेलीविजन बाइट दिखाने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन जब काम करने की बारी आए तो कुछ भी ना हो। मैं आज पूछता हूँ आपसे, आप मेरे को अपने शासित प्रदेश पंजाब का, राजस्थान का आंकड़ा बताएं कि क्या हो रहा है वहां पे। नहीं बता पाएंगे क्योंकि वहां कुछ नहीं हो रहा, सब देश खाया है। ये विषय ह्यूमन वैल्यू का है सिंगला साहब, ये विषय कतई राजनीति का नहीं है। आप मेरे को ये बताइए कि आप कितनी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। मैं भी सोशल अवेयरनेस क्रिएट करूं, आप भी करें, जब भी जरूरत हो हम सब हेल्प वर्कर की भी मदद करें। ये हमारा काम है आज के दिन में। कोई राजनीति करने का तो आपका इतिहास है। एक सवाल और है मेरे पास आपके लिए। कैडर बनाने की मांग को लेकर सरकारी डॉक्टरों ने 11 जनवरी को हड़ताल पर जाने का मन बना लिया, ऐलान भी कर दिया है। सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो कह रहे 14 जनवरी को पूर्णतया हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या सोल्यूशन है आपके पास? ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि जो असली डॉक्टर होगा, क्योंकि मेरी वाइफ अपने आप डॉक्टर हैं तो मैं उस हिसाब से बोल सकता हूँ, उसको चिंता ये होती है कि कहीं स्वास्थ्य सेवाएं जो इतने बड़ी महामारी के समय ऐसी ना हो जाए जिससे लोगों के अंदर संक्रमण बढ़ता जाए और वो एक महाकाल की तरह सामने खड़ा हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक सकारात्मक सोच है वो प्रिवेल करेगी। हाँ, सरकार भी उनके समस्याओं को ध्यान से सुनेगी। आदरणीय वित्त साहब के समक्ष ये विषय भी है और मेरे को ये लगता है सर रात हो गई है, सुनिए रात हो गई है, कल जाएंगे हड़ताल पर। मनाना होता तो अब तक मना लिए होते, या मनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि इस वक्त डॉक्टर्स को ये फैसला नहीं लेना चाहिए था क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं और उनकी हमें जरूरत है, ये धरती के भगवान है। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात आपकी, लेकिन वो जा रहे कल हड़ताल पर, ऐलान कर दिया उन्होंने। आपकी क्या कोशिशें हुई, आपने मनाया? देखिए, जो उन्होंने जब से बात करी है उनके साथ बात करी गई है, हर लेवल पे बात करी गई है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ बात नहीं हुई, लेकिन कई बारी प्रेरणा कहीं और से आती है और कृत्य कहीं और होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको जो सकारात्मक सोच है उनकी वो जल्दी आएगी। कहाँ से प्रेरणा आ गई सर ये आंदोलन करने के लिए, हड़ताल करने के लिए? प्रेरणा का क्या है, प्रेरणा तो कहीं से भी आ सकती है। उनकी कैडर बनाने की मांग को लेकर आप प्रेरणा की बात करने लगे? नहीं, कैडर के साथ साथ क्या होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या सरकार की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी, इसमें एक सकारात्मक विचार करके खुले मन से विचार करना चाहिए। क्योंकि ये एक इम्पैक्ट कोई आज का नहीं है कि आपने एक चिट्ठी लिख दी और काम हो गया। आप उसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इम्पैक्ट को एक बारी असेस करके खुले विचार से देखें। तो आज जब उन्होंने ऐलान किया कि कल वो हड़ताल पर जाएंगे, ये बातें आप लोगों ने उनसे की, कुछ तो बात हुई होगी, क्या आप अपडेट है इस बात को लेकर? देखिए, क्या बातें हुई, कैसे हुई, वो तो वहाँ जिनकी बातें हुई हैं उनको पता है। मैं अभी क्या ठीक है अजय सिंगला जी, ठीक है सर, आ जाऊंगे दोबारा। अजय सिंगला जी, मैं बहुत जल्दी एक चीज का उत्तर देना चाहूंगा। नहीं, वक्त लीजिए, मेरे पास प्रॉपर वक्त है, पूरा वक्त लीजिए, बोलिए। मलिक साहब, अगर सरकार ने कोई अच्छे कदम उठाए हैं हम उसका स्वागत करते हैं। हम एक राजनीतिक पार्टी है, उसके साथ एक मानव भी हैं और सरकार को सचेत करना, उनकी कमियों को बताना हमारी ड्यूटी बनती है। हम उसको बताते हैं और बताते रहेंगे। आपने राजनीतिक बात की, मैं राजनीतिक जवाब दूंगा। आदरणीय राहुल जी के बारे में आपने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि मजाक तो पंजाब में उड़ा है। एक
जहां पर पहली बार हिस्ट्री में एक प्रधानमंत्री जी को भीड़ न होने के कारण वापस आना पड़ा और अपने शब्दों से पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने का काम हुआ। आपने कहा सरकार राशन देती है, अच्छी बात है, लेकिन 5 किलो आटे से पेट नहीं भरता पूरे महीने का, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। आप बीच में नहीं बोलेंगे, सुनने की क्षमता रखिए, आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता रखिए। या तो राजनीतिक बात मत कहिए या राजनीतिक उत्तर सुनने की क्षमता रखिए। 1 लाख लोग आएंगे, वो झूठ बोल रहे थे, ये यहाँ बैठ के सरासर झूठ बोल रहे हैं। रमन मलिक साहब आ जाऊंगी, दोबारा आऊंगी मैं, मेरे पास टाइम है, आप पहले सुनिए। अंदर सच को अजय सिंगला जल्दी। हाँ, आपके अंदर सच सुनने की क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है। पूरे विश्व ने देखा कि एक देश का प्रधानमंत्री बिना भीड़ के होने के कारण रैली से वापस आ गया। ये होता है मजाक उड़ना। अजय सिंगला जी हमें कह रहे हैं राशन देते हैं, मारा करो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप राशन देते हैं, लेकिन 5 किलो आटे से पेट नहीं भरता। प्लीज वापस आइए आप लोग वापस कोरोना के मसले पर आइए। इतनी गंभीर स्थिति है, कई गुना दर से बढ़ रही है, रोजाना संक्रमण के इतने मामले सामने आ रहे हैं और आप लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। आराम से रुक जाइए प्लीज। अजय सिंगला समेटिए जल्दी। मैं वही कहना चाह रहा हूं, कमेटियां तो बनेगी, बहुत कुछ बनेगा, अपनी इज्जत जो बचानी है। अरे कौन सी कमेटी पे चले गए? कोरोना को लेकर कोई कमेटी बन रही है क्या? आप बताइए ना, पीएम सुरक्षा मामले पर ही बात कर ले फिर। अभी मैं कहता हूं कि कोरोना पे बात कीजिए प्लीज। आप कहते हैं आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, वाकई लगाए, हाँ। वाकई लगाए होंगे, ठीक है, और आपकी ड्यूटी बनती है लगाने की। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कालका में ऑक्सीजन प्लांट लगाया, लेकिन उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं दिया आपने। इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट नहीं चलेंगे। आप भेज दीजिए एक वीडियो बना के, वो मांग रहे हैं कि फोटो भेजिए, वीडियो बनाइए भेजिए। आप कहते हैं हर रोज अखबारों में आ रहा, भी पढ़ा दूंगा आपको, मैं भेज दूंगा मैं, और ये सच्चाई है। मैं इसमें कोई राजनीतिक बयान नहीं देता। आप कहते हैं सोशल अवेयरनेस, आप कहते हैं सोशल अवेयरनेस, आप कहते हैं सोशल अवेयरनेस। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है, मास्क और सोशल डिस्टेंस। मैं आज पूरे खुले दिन से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। मैं इस टीवी चैनल पे कहने के लिए तैयार हूं कि अगर राजनीतिक रैलियां हुई हैं लाखों की भीड़ के साथ, चाहे मेरी पार्टी ने की है, वो गलत है। आप कहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, योगी ने जो रैलियां की वो देश के लिए गलत है, इसको मैं सोशल अवेयरनेस मानूंगा। कहिए, आप नहीं कहेंगे? आप दम नहीं आपके अंदर। आप जनता को तो झोंकना चाहते हैं, राजनीतिक दल हम कोरोना में, और उनको कहते हैं सोशल डिस्टेंस रहिए आम जनता को। ये हमारी नैतिकता है, ये हमारे अंदर काबिलियत है। सच को सच कहना सीखिए, मैं भी कहूंगा, आप भी कहें। और मैं दूसरी एक बात करूंगा कि डॉक्टर साहिबान हड़ताल पे जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वो हड़ताल पे ना जाएं, मनाइए उनको, मनाइए उनको। आपके अंदर सच कहने की क्षमता नहीं है, मैं दम रखता हूं सच कहने। इस चैनल पर बैठकर आप कहिए योगी जी की रैलियां गलत थी, आप कहिए मोदी जी की रैलियां गलत थी, मैं कहूंगा कांग्रेस की रैलियां गलत थी। नहीं कहेंगे आप? अजय सिंगला फैलाने के लिए, रमन फैलाने के लिए गलत थी। शाम को कुछ ले लो के आते हो क्या? कोरोना फैलाने के लिए गलत थी। कोरोना वैसे ही नहीं फैल गया, ये कोरोना फैला उन चीजों के कारण जिसके लिए हमने संयम नहीं रखा। अच्छा, तो आप एक काम करिए, मैं सच बोलता हूँ, बोलिए आप, बोलिए सर। आपको ये बता दीजिए कि छोटे छोटे दुकानदारों को तो बंद कर दिया आपने, रेडी भाड़ी वालों को तो बंद कर दिया, उनकी रोजी रोटी तो बंद कर दी, और आप यहाँ पर बैठ के भाषण दे रहे हैं। दीजिए सिंगला साहब, तू इधर उधर की ना बात करिए, बता तथ्य यही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी तैयारी पूरी नहीं है। मैं आपको बता रमन मलिक साहब, अजय सिंगला रुकिए, रमन मलिक साहब, उस पर रमन मलिक साहब एक मिनट रुकिए ना प्लीज। अजय सिंगला, आप सुनते क्यों नहीं है? बोलते ही चले जा रहे हैं आप। रुकिए, आप बोल रही हो, रुकिए तो रुक जाइए। रमन मलिक साहब, आपने एक सवाल उठाया आरोप लगाते हुए, इसका जवाब मैं लूंगी। हालांकि अजय सिंगला आपसे, आप कह रहे बिहार चुनाव में कांग्रेस ने कह दिया था हम वर्चुअल रैली नहीं करेंगे, तो आप लोग मान गए?
हमने तो पेशकश करी थी, किसी ने माना नहीं। अगर सब नहीं मानेंगे तो कैसे होगा? नहीं तो फिर रैली जारी है, फिर कोरोना नहीं फैलेगा। मैडम सुनिए, प्रधानमंत्री की रैली जहाँ जहाँ हुई, आप वहाँ के प्रधानमंत्री की रैली से पहले के आंकड़े और बाद के आंकड़े लेके बात करिए ना, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, गैदरिंग तो गैदरिंग है ना। डॉक्टर नेहा हमारे साथ, वो 31st के गैदरिंग का जिक्र कर रही है। गैदरिंग तो हर लिहाज से गैदरिंग ही है। कांग्रेस कहेगी कि हम वर्चुअल नहीं जाएंगे, मेरे को ये बताइए, कांग्रेस कहेगी कि हम वर्चुअल नहीं जाएंगे, तो हम वर्चुअल नहीं जाएंगे। आता है 186 लोग उसमें बैठे होते हैं, 125 लोग संक्रमित पाए जाते हैं, तो उसको भी तो इलाज कर ही रहे हैं ना साहब। आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे मलिक साहब। कांग्रेस कहेगी कि हम वर्चुअल नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। अरे सबको जाना पड़ेगा ना, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, कोई ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, गैदरिंग तो किसी भी लिहाज से नहीं होनी चाहिए ना। आप पहला कदम आप उठाएंगे। देखिए, अगर सब करेंगे तो हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप हमको ये बोले सर, ये तो अभी जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, कह रहे हैं कि नेता मास्क नहीं पहनते तो हम क्या पहने, तो वही बात। सारे नेता मास्क पहनते, कौन सा नेता मास्क नहीं पहनता? नहीं, रैलियों का जिक्र तो लोग भी कर रहे हैं ना, लोग भी रैलियों का जिक्र कर रहे हैं। रमन साहब, स्टेज पे आते हैं, मेरी बात सुनिए, जब स्टेज पे आते हैं उससे पहले प्रधानमंत्री की खासकर या मुख्यमंत्रियों की जो रैली होती है, उसमें उससे पहले आपका आरोग्य सेतु ऐप भी, आपका RT-PCR टेस्ट भी होके आता है, तब जाके आप जाते हैं। जितने रैली में लोग आते हैं, क्या रैली में जो लोग इकट्ठा होते हैं उनका RT-PCR जांचा जाता है? अरे शांति रख के सुना करिए। अजय जी रुक जाइए ना, अजय जी, डाउन कीजिए, की तरह मत कूदा करो, सुन लिया करो, अपना मजाक मत उड़ाया करो। ठीक है, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टेज पे जब नेता आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री की रैली होती है, उनमें RT-PCR टेस्ट भी और उससे पहले मास्क भी पहना होता है, आरोग्य सेतु ऐप से भी। लेकिन जहां तक बात जनता की है, जब वो आती है, भीड़ आती है, उसके अंदर मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल लापरवाही होती है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी जाती उसमें लोगों के साथ। और ये जो आज अपना इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, मेरे को ये लगता है कि उसका परिणाम इन इलेक्शनों में दिखेगा। उसमें अगर सबके लिए हो रहा है तो हम बिल्कुल उसके साथ हैं। नहीं, आदर्श आचार संहिता का पालन तो सबको करना पड़ेगा, लेकिन आपने जिस हिसाब से रैलियों का जिक्र किया कि RT-PCR टेस्ट होता है, जो भी नेता रैली करता है या मंच में जो लोग होते हैं उनके चेहरों पर मास्क होता है, तो क्या आवाम गलत हो गई जो यहाँ पर इकट्ठा होती है और जिनके चेहरों पर मास्क नहीं होता या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं, मतलब लोग गलत हो गए? मैडम ऐसा है, आज भी आप भी गुड़गांव में हैं, आपका स्टूडियो भी गुड़गांव में, मैं भी हूँ। कल सुबह मिल लेते हैं, एक बारी सड़क पे चल लेते हैं। हमने मास्क पहना होगा, बहुत सारे और लोगों ने मास्क पहना होगा, कुछ ने नहीं पहना होगा। अब ये जिन्होंने नहीं पहना, उन्होंने क्यों नहीं पहना? कोई बोलेगा जी सांस पूरा नहीं आता, कोई बोलता है जी नाक चलने लग जाता है, कोई बोलता है जी चश्मे पे भाप चढ़ जाती है। तो हर कोई अपने अपने तथ्य देता है, लेकिन हमारे को अवेयरनेस, हम कोई डंडा लगा के किसी का मुंह बंद नहीं कर पाएंगे, ना आप कर पाओगे, ना आगे भी कर पाएंगे, ना मैं कर पाऊंगा। मेरे को सिर्फ यही समझ में आता है कि हमको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके खुद भी मास्क लगा के घूमे, ताकि लोग देखें और लोगों को विवश भी करें, उनको समझाएं, उनके पास मैसेज भेजें, उनके पास वीडियो भेजें, उनके पास संदेश भेजें, SMS भेजें कि मास्क लगाए बिना घर से बाहर मत। सेकेंड वेव में जब 500 के चालान करने शुरू किए थे आप लोगों ने, तो हर चेहरे पर मास्क चढ़ गया था। तो चलिए साहब, मेरे ख्याल से मैं आपकी तरफ से मुख्यमंत्री जी को संदेश भेजता हूँ कि जी मैडम का विचार ये है कि 500 की बजाय 1000। आपका क्या विचार है सर? सरकार का क्या विचार है? आपने कहा हम डंडा चलाकर मास्क नहीं पहना सकते, लेकिन मास्क तो पहनना पड़ेगा। साथ लेकर सरकार का विचार हर एक को साथ लेके चलने का है, और साथ में ये भी सुनिश्चित करना है कि चाहे हाथ जोड़ के काम हो तो कोशिश यही करी जाएगी कि हाथ जोड़ के हो। हाथ तो लगातार जोड़ रहे हैं सर, सख्ती तो बरतनी पड़ेगी। हाथ जोड़ के कहाँ काम चल रहा है? अगर हाथ जोड़ के काम। चलिए ठीक है, रैलियों का जिक्र हो रहा था, आ जाते हैं अजय सिंगला। अजय सिंगला। अनामिका जी,
ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी एक इंसान हूं। डॉक्टर नेहा अभी तुरंत आ रही हूँ आपके पास, थोड़ा और वक्त दीजिए। हाँ, है, भारतवासी है। कमियां हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति पे है और जिसका गुस्सा हम आम आदमी पे उतार रहे हैं, ये सच्चाई है, चाहे वो मेरी पार्टी की तरफ से है, चाहे मलिक साहब की पार्टी की तरफ से है। क्योंकि मलिक साहब दबते हैं, इनमें सच कहने की क्षमता नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि मैं कहने को तैयार हूं कि कांग्रेस पार्टी ने गलत किया। आप कह दीजिए मोदी जी ने और योगी जी ने गलत किया, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसी कारण क्या फर्क पड़ जाएगा ये कहने ना कहने से? सर, क्या कोरोना से निपट जाएंगे हम लोग? क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको संतोष मिलेगा, कांग्रेस को संतोष मिलेगा, क्या कोरोना के मामले कम हो जाएंगे? उस पर क्यों नहीं बात कर रहे आप? नहीं, गलत बात। जब सही क्या है? लोग अपने आप को गलत कहना शुरू कर देंगे, हाँ, हम गलत बात। सही बात यही है कि कोरोना जाएगा अवेयरनेस से, कोरोना जाएगा ज्यादा से ज्यादा सचेत करने से, कोरोना जाएगा जब हमारी अवेयरनेस में सरकार का क्या फेल्योर देख रहे हैं? हम कम से कम इकट्ठा तो बताइए ना, सरकार अवेयर कैसे नहीं कर पा रही है और क्या करना चाहिए? सुझाव तो दीजिए। मैं बताता हूं, बताइए। मैं दे रहा हूं, आप सुनिए, आप भी सुनिए। हम रात को तो सचेत करते हैं भारत की जनता को कि कोरोना बहुत बुरी चीज है, ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। हम रात को सोने के बाद 10 से 5 का कर्फ्यू लगा देते हैं जब हम सो रहे होते हैं, और सुबह हम लाखों लोगों के साथ रैली करते हैं। तो क्या लोग इस चीज को देख के इस चीज को मानेंगे कि कोरोना बुरी चीज है, या मास्क लगाना चाहिए, या रैलियों में नहीं जाना चाहिए? मैं फिर अपनी बात पे अडिग हूं कि कोरोना के बचाव का कारण राजनीतिक रूप से होना चाहिए, ना कि रेडी फड़ी वालों को 5 बजे के बंद, उनकी दुकानें बंद करके उनको रोजी रोटी के अधिकार से छीन के। ठीक है, नहीं, आप दोहरा रहे, अब आप दोहरा रहे रमन साहब, से पेट नहीं भरता। रुक जाइए, अब आप दोहरा रहे। सबसे पहली बात अजय भाई, मैं पहले ये जवाब दे चुका हूँ कि रेडी पटरी वालों को हमने उनके बारे में पूछा है, देखा है और उनकी सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, आप बार बार रैली की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, लाख लोग इकट्ठे करने आपकी पार्टी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर जो हो रहा था इससे पहले उसको आप एक बारी को साइड पे कर दीजिए, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश अनुसार कोई भी रैलियां आगे नहीं होनी है। तो वो विषय भी आंसर हो चुका। जो मेन विषय है जिसके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते वो ये है कि आप ये नहीं बताना चाहते कि गांधी परिवार के अंदर कैजुअलनेस है। अपने आप एग्जाम्पल नहीं दिया, इंजेक्शन लगवा के, वैक्सीनेशन करवा के। उस समय मनमोहन सिंह जी भी इन्फेक्टेड हुए थे, किससे मिलके, ये भी पता है सबको। तो ये जो है ना, ये चीजें हमको ये दर्शाना नहीं चाहिए कि आप में कितनी कमियां हैं और आज राजनाथ सिंह जी हमको ये दिखाना चाहिए कि हम कैसे लोगों को सचेत करें। आप बार बार जाना चाहते हैं, मैं आपको आभार दिलाना चाहता हूं कि आप मान्यवर कहाँ गलत जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको राजनीतिक द्वेष से नहीं बल्कि आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि आप ये देखें कि जो व्यक्ति इंजेक्शन नहीं लगाता था वो खुद भी बीमार पड़ा। 85 साल के, 86 साल के, 88 साल के एक व्यक्ति को जो पूर्व प्रधानमंत्री था उसको भी बीमार हुआ, क्या हुआ, वो चीजें देखनी चाहिए आपको और हमको ज्यादा अवेयर होना चाहिए। रमन साहब, बूस्टर डोज को लेकर कितनी तैयारी है प्रदेश सरकार की? 11,000 के करीब आज लग चुकी हैं जी और कंटिन्यूस लगती जाएंगी। मैं आपको आज भी ये बता सकता हूँ सफिशिएंट अंदाजन एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास डोजेस पड़ी हैं। फेज्ड मैनर में जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का आया हुआ है नॉर्म, उनको पालन करते हुए हम बूस्टर डोजेस को लगा सकते हैं, लगा रहे हैं। जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होती जाती है वैसे वैसे काम आगे बढ़ता जा रहा है। और मेरे को ये लगता है कि जिन लोगों ने 2 डोजेज नहीं लगाई हुई हैं, जिनके पास आरोग्य सेतु नहीं है, जिनको मास्क लगाने से दिक्कत है, जिनको हाथ धोने से दिक्कत है, जिनको ये मानने में परेशानी है कि वो हनुमान जी नहीं है, यमराज नहीं है, चित्रगुप्त नहीं है, जो चिरंजीवी रहेंगे, वो भाई साहब सबके सब बहन जी, भाई साहब, बेटा, बेटी, घर से बाहर मत निकलो, अंदर बैठो, शांति से रहो। किशोरों का वैक्सीनेशन आप लोगों ने शुरू कर दिया
और हम आपके बाहर किशोरों में निकलने से बहुत कोई उत्साह भी नहीं देख है। रहे हैं रमन साहब वैक्सीनेट होने को लेकर। जो भी वैक्सीनेट हो रहे हैं वो बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं, आपका आभार जता रहे हैं। किशोरों में पूरे हरियाणा में पहली डोज कब तक पूरी कर ली जाएगी, कोई अंदाजा? देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा की लगभग 2.5-3 करोड़ की एक जनसंख्या है, उसके अंदर से एक डोज जिनको लग चुकी है, ऐसे 2 करोड़ से ऊपर लोग हो गए। जिनको दोनों डोजें लग चुकी हैं वो अंदाजन 145 से ऊपर हो गए। मेरे को ये लगता है कि जैसे जैसे वैक्सीन हेजिटेंसी जिन लोगों में है और ऐसे लोग जिनका अभी नंबर नहीं आया था, जो युवावस्था में है, बाल्यावस्था में है, उनको भी अब जैसे नंबर आएगा तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अजय सिंगला, क्या बूस्टर डोज से कोरोना की इस रफ्तार को, इस तीव्र रफ्तार को रोका जा सकता है? कांग्रेस क्या मानती है? प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेगी, प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेगी। अगर मेडिकल एडवाइस है तो हमें लेनी चाहिए। और मैं तो सबसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, सरकार का, प्रशासन का साथ दें, दोनों डोज लगवाएं, बूस्टर डोज जिनकी बनती है उनकी लगवाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, अपनी रक्षा, अपना जीवन अपने साथ है। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं। डबल वैक्सीनेट हैं आप? आप डबल वैक्सीनेट? तो बूस्टर डोज? मेरे घर में सारे डबल वैक्सीनेटेड। बहुत बढ़िया। तो बूस्टर डोज शुरू करने को लेकर सभी ने 2 डोज लगवा लिए। ऐसे वक्त में जब कोरोना बहुत तीव्र रफ्तार पकड़ चुका है, ऐसे में बूस्टर डोज शुरू करने को लेकर सरकार की सराहना करेंगे आप? मैं बिल्कुल हर उस कदम की सराहना करूंगा जिससे मेरे हरियाणा का जीवन बचता है। ठीक है, लगनी चाहिए, लगवानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अपना वक्त दिया और इस तमाम बातचीत के लिए। वैक्सीनेशन के लिए नहीं गए हैं तो जाइए वैक्सीनेट होइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। बूस्टर डोज के लिए जैसे ही नंबर आ जाता है उसके लिए भी आपको जाना चाहिए। मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, कोशिश कीजिए कि डबल मास्क पहने आप, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सोशल गैदरिंग बिल्कुल भी ना करें, एकदम बचिए उससे। अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। सैनिटाइजर का बोतल अपने साथ रखिए और उसको इस्तेमाल में भी लाइए। नमस्कार।